गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज पार्टनरशिप जो सेकंड चैप्टर है साझेदारी का, उसकी हमारी 7वीं क्लास है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकली सवाल करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आप क्या है। पहला, साझेदारों द्वारा किया गया त्याग अनुपात कुल प्राप्ति अनुपात से होता है। तो हमने आपके लिए बताया था क्वेश्चन में कि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। मतलब कुल प्राप्ति किसके बराबर होते हैं? कुल त्याग के। मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? समान अनुपात। मतलब त्याग का अनुपात कुल प्राप्ति अनुपात के कैसा होता है? समान होता है। दूसरा क्वेश्चन, त्याग अनुपात है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें त्याग कैसे निकलता है। त्याग अनुपात जो होता है, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया। पुराने में से हम नया घटा देते हैं तो त्याग अनुपात आता है। और प्राप्ति कैसे आता है? प्राप्ति अनुपात इसका अपोजिट होगा। प्राप्ति अनुपात होता है नया माइनस पुराना। नए में से हम माइनस करेंगे पुराना तो आता है प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे त्याग अनुपात, तो क्या लिखा? त्याग अनुपात होता है, तो ये है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला देखो क्या लिखा है? प्राप्ति अनुपात होता है। ये समझा हमने प्राप्ति अनुपात क्या कहलाता? नया माइनस पुराना। तो ये लिखा है पहला, नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ये तो नहीं, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये वाला होगा। ठीक है, अब अगला क्या है? साझेदारी का पुनर्गठन किस दशा में होता है? साझेदारी का पुनर्गठन किस दशा में होता है? तो भाई नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर, साझेदार की मृत्यु पर, ये सभी। तो ये सभी आंसर सही है आपका। मतलब ये सभी कंडीशन है। साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के सम्मिलन पर, एकीकरण पर, ये सब क्या होती? पुनर्गठन की दशाएं होती हैं। अब आता है अगला, एक्स व वाई 2:3 के अनुपात, 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन सा साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अपन यहां पर लिख लेते हैं कि पुराना अनुपात जो है x और y का, देखते हैं कितना है, 2:3। 2:3। नया अनुपात, नया अनुपात उनका कैसा है? समान, मतलब 1:1। हम पहले लिखेंगे x। पुराना कितना है? 2/5। पुराना दिया हुआ है आपका 2/5, नया है 1/2। इनका लघुत्तम लेंगे तो 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 5 एकम 5। तो पहले x को क्या मिलते थे? 4 भाग, अब कितना मिल रहा? 5, मतलब 1/10। जी क्या आ गया? प्राप्ति। बढ़ रहा है मतलब प्राप्ति। अब जब x प्राप्त कर रहा है तो y 100% त्याग ही करेगा, और इतना ही करेगा 1/10। फिर भी आप निकाल लेते हैं क्योंकि अभी अपन ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर हॉल में देख लें जरा ध्यान से कि ऐसा आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। x 2 साझेदार हैं, एक प्राप्त कर रहा है, प्राप्ति अनुपात 1/10, तो दूसरे का 100% त्याग अनुपात आएगा। मतलब इसका आंसर आपका क्या है? y द्वारा त्याग 1/10 ही आएगा। ठीक, अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो पुराना अनुपात y का 3/5 माइनस नया कितना? 1/2। लघुत्तम कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 गुणा करो 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब पहले y को 6 भाग मिलते थे, अब 5 मिल रहे, कम हो गया, मतलब त्याग है कितना? 1/10 त्याग। तो आ गया आंसर आपका वही। तो ये आपका आंसर, कौन सा आंसर है आपका? सेकंड वाला। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे कुछ, आगे अपन कल देखेंगे। अभी आप देखते हैं अगली क्लास क्वेश्चन में, ये रहा आपका प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन।
आरएसटी एक फर्म में साझेदार हैं तथा 1:2:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2015 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। आर्थिक चिट्ठा दिया है। दायित्व संपत्ति, दायित्व में क्या है, लेनदार, देयबिल, सामान, संचय और पूंजी। संपत्ति में भूमि, भवन, प्लांट, स्टॉक, देनदार, बैंक। समायोजन में 1 अप्रैल 2015 से आरएस तथा टी ने लाभ बराबर बांटने का निर्णय किया। इसके लिए यह समझौता हुआ कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 रुपये किया जाए। भूमि भवन पुनः मूल्यांकित 80,000 पर किए जाए। भवन पर 6% मूल्यह्रास लगाया जाए। 6,000 रुपये के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, अतः इन्हें अपलिखित कर दिया जाए। ठीक है, हमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अब हमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा भी बनाना है। तो ये थोड़ा जो सवाल है एक्चुअल में अगले चैप्टर में जो आने वाले उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आने वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर अपन एक सवाल करके इसको छोड़ना पड़ेगा, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर का, तो अपन इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालेंगे आरएसटी का। ये नया पुराना अनुपात है और ये क्या है, नया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पुराना अनुपात देखो कितना, 1:2:3, मतलब 1:2:3। नया अनुपात आपका दिया हुआ है बराबर 1:1:1। तो पहले हम लिखेंगे कौन है, आर का पुराना अनुपात 1/6 माइनस नया कितना है 1/3, लघुत्तम लेंगे इसका तो कितना आएगा 6×3 18, गुणा कर देंगे अपन 3 गुणा 3 एकम 3 और 6 एकम 6। तो पहले आर को 3 भाग मिलते थे, अब 6 भाग मिल रहे हैं, वृद्धि हो गई मतलब प्राप्ति, तो 3/18। ये प्राप्ति, थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी, कैंसल यदि होता है तो बाद में करेंगे। आर एस, अगला कौन है, एस। पुराना अनुपात 2/6, नया अनुपात 1/3, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 6×3 18, 3 गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6। एस को पहले 6 भाग मिलते थे, अब भी 6 भाग मिल रहे हैं, मतलब 0/18। कोई परिवर्तन नहीं, जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है। तो यह लिखेंगे हम कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। अगला टी, पुराना अनुपात देखेंगे अपन, ये लिखा है 3/6, नया अनुपात 1/3, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 6×3 18, 3 गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 6 एकम 6। तो पहले टी को 9 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 6, कम हो गया मतलब त्याग, तो 3/18। एक क्या आ गया आपका त्याग। अब क्या करेंगे अपन, काट देंगे 3 एकम 3, 3×6 18, मतलब 1/6 का त्याग। यहाँ पर प्राप्ति भी 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ प्राप्ति और त्याग अनुपात निकाल रहे हैं। प्राप्ति है 1/6, त्याग है आपका 1/6। पूरा सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सवाल अब अगले चैप्टर में आपको पूरे करने हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल है और ऐसे एक भी सवाल इसमें नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से हम आपको नहीं करा रहे हैं। अगले चैप्टर में पूरे सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको, ना भी आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वजह से। अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन ये है आपका 10वां। आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। उस तिथि को उनकी पूंजी पुस्तकों में सामान्य संचय 1,80,000, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 60,000, लाभ हानि खाते में शेष 45,000 थे।
उपरोक्त से संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर पहले हम अनुपात लेंगे। पुराना अनुपात देखेंगे 4:3:2, 4:3:2। नया अनुपात इनका कितना है, समान, मतलब 1:1:1। अब हम लेंगे आ का, सबसे पहले आ का पुराना भाग कितना है 4/9 माइनस नया कितना है 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे हम, तो 3 नाम 27, गुणा करके लघुत्तम लिया तो क्रॉस 3 गुणा करेंगे, 4×3 12 और 9 एकम 9। मतलब आ को पहले 12 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 9 भाग। इसका भाग क्या होगा, कम हो गया, मतलब त्याग है कितना 3/27। थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहाँ लिख देंगे त्याग। ऐसे लिखेंगे हम बा का भाग पुराना 3/9 माइनस नया 1/3। इनका भी लघुत्तम कितना आएगा 9×3 27, 3 गुणा करेंगे 3×3 9 और 9 एकम 9। मतलब बा को पहले 9 भाग मिलते थे, अब भी कितने मिल रहे हैं 9। तो ये भी क्या हो रहा है, इसके लाभ में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले था वही है, अभी है उसके भाग में। तो 0/27 हम क्या लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। अब किसका लिखेंगे हम, सा का। तो सा का पुराना भाग कितना है 2/9 माइनस नया कितना है 1/3। तो यहां पर हम लघुत्तम लेंगे 9×3 27, 3 गुणा करेंगे 3×2 6 और 9 एकम 9। मतलब सा को पहले कितने भाग मिलते थे 6, अब कितना मिल रहा है 9। ये वृद्धि हो गई, ये क्या है आपकी वृद्धि। तो 3/27 मतलब क्या है प्राप्ति अनुपात। इसको अब हम छोटा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, 1/9 की प्राप्ति, यहां भी 1/9 त्याग आ जाएगा। एक कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन्हें दिया है कि सामान्य संचय 1,80,000। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास जो है संचय कितना है 1,80,000। संचय के बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 60,000, क्षतिपूर्ति कोष 60,000। फिर लाभानी खाते में डेबिट शेष कितना है 45। डेबिट शेष लाभानी खाते का ये हानि कहलाती है यदि डेबिट है, और क्रेडिट है तो लाभ। तो यहां पर हम इसको माइनस करेंगे बाद में, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2,40,000। इसमें से माइनस करेंगे हानि। हानि देखो कितनी है 45,000 ये लिखी है, इसको माइनस कर देंगे 45,000 तो आ जाएगा 1,95,000। इसका समायोजन करेंगे तो जो त्याग करेगा उसको हम देंगे। त्याग कौन कर रहा है आ, तो यहां पर लिखेंगे आ का भाग, आ का भाग 1,95,000 में हम लेंगे कितना 1/9। यहां पर निकाल लेंगे हम 1,95,000 का 1/9 तो 21,666 ना। यहां पर कितना आ जाएगा 21,666। एक बार अपन इसको चेक भी कर देते हैं।
चल, इन्हें कुछ नहीं कहा है, फिर भी ठीक है। अपना क्वेश्चन में एक बार हम पढ़ लेते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। उपर्युक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टि कीजिए। जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो इन्होंने बोला इस खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना। आप तो त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाल लो, लेकिन समायोजन ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे समायोजन के लिए, यहां पर प्रविष्टि करेंगे एक पास, और अगले पेज पर हम लेते हैं यहां प्रविष्टि। हमें क्या क्या देना है वो देख लेंगे हम। हमें देना है संचय और क्षतिपूर्ति। तो यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले, इन्हें कहा है क्योंकि इस खाते का शेष पूंजी खातों में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए। तो हम लिखेंगे सामान्य संचय खाता डेबिट, सामान्य संचय खाता डेबिट। संचय कितना दिया हुआ है आपका, 1,80,000, 1,80,000। कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता डेबिट, क्षतिपूर्ति कोष खाता डेबिट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता डेबिट। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता डेबिट कितना है आपका, 60,000। फिर लाभ हानि, हानि है इसलिए अपन इसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो लिखेंगे लाभ हानि खाता डेबिट। लाभ हानि खाते से लाभ हानि देखेंगे कितनी दी हुई है, तो लाभ हानि आपकी है 45,000। कितनी दी है, 45,000। अब देखेंगे यहां पर समायोजन, यहां पर देखना है आपको 45, 4, 3, 2, इनका अनुपात कितना दिया है, 4:3:2। तो आपके पास ये 2,24,000, मतलब बचा 1,95,000। भागित करेंगे अपन 9, गुणित करेंगे तो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो 1,95,000 बचा हुआ है, यहां पर 2,40,000 में से हम माइनस कर देंगे 45,000 हानि के, तो बचेगा 1,95,000। इस 1,95,000 को हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देंगे, इस अनुपात में, ठीक है। तो 4:3:2/9। तो यहां पर पहले क्या आ जाएगा आपका, 86,667, 86,667, दूसरे का 65,000 और तीसरे का 43,333। तो यहां पर हम लिखेंगे ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से और
सी के पूंजी खाते। यहाँ कितना आएगा 86,667, यहाँ पर 65,000, यहाँ पर 43,333। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखेंगे आपको ये पोर्शन नहीं करना, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन आपको नहीं 1/9 भाग नहीं निकालना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साझेदारों की पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसलिए अपन इसको ऐसा नहीं करेंगे। और रहा 1,95,000, तो हम यहाँ पर भी निकाल चुके हैं। देखो यह निकाला, उसको अपन ने पुराने अनुपात में बांट दिया है। तो इतना आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और आगे कुछ भी नहीं करना। अब हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया था, क्या था? अजय, विजय, संजय एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। उस तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 सामान्य संचय, 45,000 रुपये का लाभ हानि 60,000 संचय, 45,000 रुपये का शेष था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि यह मानते हुए करें कि साझेदारों ने लाभ हानि व संचय ना बांटने का निश्चय किया। देखो पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ इसलिए अपन ने उसको पूंजी खाते के माध्यम से पूरा समायोजन किया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको बांटने का निश्चय नहीं करते, तो अब हमें त्याग और प्राप्ति अनुपात की जरूरत पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में हम इसमें त्याग अनुपात भी नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमें त्याग अनुपात निकालना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पुराना अनुपात, पुराना अनुपात देखेंगे हम कितना है 2-2-1, 2:2:1। नया अनुपात, नया अनुपात इनका कितना है? समान है, मतलब 1:1:1। पहला कौन है? अजय, विजय, संजय। तो अजय का पुराना भाग 2/5 माइनस नया भाग 1/3। इनका लघुत्तम कितना लेंगे? 15। तिरक गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अजय को पहले 6 भाग मिलते थे, अब 5 मिल रहा है, मतलब कम हो गया। 1/15, एक क्या आ गया? त्याग। अजय के बाद विजय, विजय का पुराना भाग 2/5, नया भाग 1/3। इसका भी लघुत्तम वैसे ही आएगा, 5×3 15, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, मतलब इसका कितना आ जाएगा? 1/15। इसका भी त्याग, क्योंकि पहले 6 भाग मिलते थे, अब कितना मिलने लगा है? 5 भाग। इसको अपन इरेज कर दें। अब देखेंगे किसका? विजय, संजय का। संजय पुराना अनुपात 1/5, नया अनुपात 1/3। लघुत्तम कितना लेंगे? 5×3 15, 3 गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 एकम 5। संजय को पहले 3 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 5। वृद्धि हुई है, मतलब क्या है? प्राप्ति। कितने की? 2/15, ये प्राप्ति है। ठीक, अब यहां पर हम क्या लेंगे? क्या क्या है? लाभ हानि और संचय। तो हम लेंगे लाभ हानि, ये लाभ है, लाभ हानि 60,000 है। संचय, संचय कितना है? 45,000। टोटल 1,05,000। टोटल कितना? 1,05,000। तो यहां पर जो त्याग करता उसको हम देते हैं, जो प्राप्त करता उससे लेते हैं। तो त्याग करने वाले 2 व्यक्ति हैं, हम दोनों को देंगे, 2 का भाग निकालेंगे, मतलब अजय का भाग, अजय का भाग। ठीक है, कितना?
1,05,000 का 1/15 तो कितना आ जाएगा 7,000। अजय के बाद विजय का भाग, विजय का भाग इसका भी 1,05,000 का 1/15, 15 सत्ते 105 मतलब 7,000। तो अजय को 7,000 देना है, विजय को 7,000, तो संजय से हमें लेना है कितना 14,000। यहाँ पर हम प्रविष्टि करेंगे। आपको अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना के, है ना, लाइनें खींच के प्रारूप बना के ही सवाल करना, ऊपर हेडिंग डाल के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसने प्राप्त किया उससे लेना। किसने प्राप्त किया? संजय ने, तो संजय से लेना। अपन लिखेंगे संजय का पूंजी खाता डेबिट। संजय से कितने लेंगे हम? 14,000। फिर देंगे किसको? अजय और विजय को। तो यहां पर लिखेंगे अजय के पूंजी खाते से सात है, विजय के पूंजी खाते से विजय के पूंजी खाते से कितने हैं? 7,000। बस ये हो गया आपका समायोजन प्रविष्टि। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे अपन को कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने आपको बता ही दिया इसे प्रविष्टि करना है। हमें यहाँ पर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर भी कंप्लीट। अब आगे आपकी जो इस चैप्टर में होगा तो कुछ थ्योरी का पोर्शन होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।